हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज चैप्टर फर्स्ट की वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र की दूसरी क्लास है। तो इसमें पहली क्लास में हम लोगों ने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। आवेश पढ़ा था, क्योंकि आवेश और आवेश कितने प्रकार का होता है। इसके साथ साथ कूलाम का नियम पहली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, और कूलाम का नियम कैसे आया था, क्या होता है कूलाम का नियम, ये सब पहली क्लास में पढ़ लिया था। आज दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास में हम लोग जो अन्य टॉपिक हैं वो पढ़ेंगे। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, तो पहले टॉपिक जो हमारा है परावैद्युत पदार्थ, ये फर्स्ट टॉपिक है। तो परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के नाविक के साथ, जो इनके इलेक्ट्रॉन क्या होता है नाविक के साथ दृढ़ता पूर्वक क्या होते हैं, बंधे रहते हैं। बात समझ में आएगी नहीं? वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ क्या करते हैं, दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा? परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर हो गया? तो नॉर्मली ये क्या था परावैद्युत पदार्थ की डेफिनेशन? परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़ता पूर्वक बना रहता है, परावैद्युत पदार्थ कहलाता है। नॉर्मली सबको समझ में आया होगा। मैं सिर्फ अभी समझा रहा हूं, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? तो परावैद्युत पदार्थ क्या हो गया? वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाता है। दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो है माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक, इसे हम किससे डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं। माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है इसको हम डिनोट करते हैं के से। तो किसी परावैद्युत, देखो इसका फार्मूला से हम लोग डेफिनेशन बनाते हैं। ठीक है, तो फार्मूला इसका होता है के से डिनोट करते हैं, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन यहां पर है निरपेक्ष वैद्युतशीलता और एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। और के क्या है यहां पर? के है हमारा परावैद्युतांक। ठीक, तो एप्सिलॉन क्या है यहां पर? फार्मूला होता है माध्यम का परावैद्युतांक के से डिनोट करते हैं। फार्मूला के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन यहां पर निरपेक्ष वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता। आप समझते हैं क्या इसकी डेफिनेशन बनेगी? क्लियर है? किसी परावैद्युत माध्यम की, किसी परावैद्युत माध्यम की, ठीक है, किसी परावैद्युत माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता और निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं? माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। देखो ये फार्मूले से ही डेफिनेशन बन गई। क्या डेफिनेशन बनी? किसी परावैद्युत माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? निरपेक्ष वैद्युतशीलता या निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को ही हम माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? के से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? के से प्रदर्शित करते हैं। तो के इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा? एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, या आप उसको लिख सकते हो एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, के एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों आप लोगों, यहां के जो है वो माध्यम का परावैद्युतांक है। के क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक, एप्सिलॉन निरपेक्ष की वैद्युतशीलता और एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। क्लियर है? इतना सबको समझ में आ गया होगा लगभग। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है, नोट करके आप चाहें तो हेडिंग डाल सकते हैं, नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए। नोट करके पॉइंट लिख लीजिए। इसका मान वायु के लिए, किसका? माध्यम का परावैद्युतांक का वायु के लिए इसका मान जो होता है वो 1 होता है।
वायु के लिए परावैद्युतांक का मान, बहुविकल्पी क्वेश्चन, माध्यम का परावैद्युतांक का मान कितने निम्नलिखित में से किसमें होता, वायु के लिए किसमें होता, तो ऑप्शन में 1 0 2 3 ऐसे दे रखा। तो नॉर्मली आपको याद रखना है कि वायु के लिए माध्यम का परावैद्युतांक का जो मान होता है कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है बेटा, 1 होता है। किसके लिए, वायु के लिए। जल के लिए होता है आपका 81। जल के लिए ये बहुविकल्पी प्रश्न में ज्यादातर पूछा जाता है। बहुविकल्पी में आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे कि माध्यम का परावैद्युतांक वायु के लिए कितना होता है, निम्नलिखित में से कौन सा मान सही है। ठीक है, जल के लिए। और एक है बेटा अनंत, किसके लिए होता है, अनंत जो होता है वो होता है धातुओं के लिए। धातुओं के लिए कितना होता है, अनंत होता है। तो एक बार फिर से समझते हैं डिफिनेशन। माध्यम का परावैद्युतांक की डेफिनेशन क्या होगी कि किसी परावैद्युत माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता या निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता या निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को ही हम कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। और इसे हम प्रदर्शित करते हैं किससे, के से। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, के से प्रदर्शित करते हैं। के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इसका फॉर्मूला होता है। या और वायु के लिए माध्यम का परावैद्युतांक 1 और जल के लिए 81 और धातुओं के लिए क्या होता है, अनंत होता है। धातुओं के लिए माध्यम का परावैद्युतांक अनंत होता है। क्लियर हो गया इतना टॉपिक। दो टॉपिक समझ में आया। तो पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन के साथ जो नाभिक के साथ दृढ़ता पूर्वक, वे पदार्थ जो नाभिक के साथ दृढ़ता पूर्वक क्या होते हैं, बंधे रहते हैं। वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के साथ दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में आप लोग ले सकते हो कागज, एग्जांपल में इसके लिख लो कागज, अभ्रक, प्लास्टिक, एवोनाइट, ये सब है। एवोनाइट क्या है, एवोनाइट एक तरीके की आप रबड़ टाइप से देख सकते हो। रबड़, हाँ एवोनाइट एक रबड़, एवोनाइट का मतलब है रबड़। ठीक है, रबड़, एवोनाइट का मतलब है रबड़। क्लियर है। तो इतना टॉपिक, दो टॉपिक क्लियर हो गए। पहला परावैद्युत पदार्थ, दूसरा माध्यम का परावैद्युतांक और तीसरा हमारा है परीक्षण आवेश। तीसरा टॉपिक है परीक्षण आवेश। क्लियर है बेटा, परीक्षण आवेश हेडिंग ना लीजिए। परीक्षण आवेश तीसरा टॉपिक है। परीक्षण आवेश क्यू नॉट, यह एक देखो परीक्षण आवेश समझते क्या होता है। परीक्षण आवेश देखो एक बेटा काल्पनिक आवेश है। परीक्षण आवेश कैसा आवेश है, एक काल्पनिक आवेश है ना। इसका सिर्फ हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। बात समझिए, यह एक काल्पनिक आवेश है और इसको हम किसमें इस्तेमाल करते हैं। और इस पर हाँ एक चीज याद रखना, इस पर हमेशा धनावेश होता है। क्लियर है बात, ये इस पर हमेशा कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो परीक्षण आवेश की डेफिनेशन, वह आवेश जिसके द्वारा किसी स्थान पर, वह आवेश जिसके द्वारा किसी स्थान पर, वह आवेश जिसके द्वारा किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का परीक्षण किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र का परीक्षण किया जाता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। और इसे हम प्रदर्शित करते हैं क्यू नॉट से, इसे हम प्रदर्शित करते हैं क्यू नॉट से। क्लियर हो गई डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है, वह आवेश जिसके द्वारा किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का परीक्षण किया जाता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। इसे हम प्रदर्शित करते हैं क्यू नॉट से। और यह एक काल्पनिक आवेश होता है। ये कैसा होता है, काल्पनिक आवेश होता है। और इस पर धन आवेश होता है। इस पर कैसा आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गया। तो तीन टॉपिक हम लोगों को क्लियर हो गए, परीक्षण आवेश, माध्यम का परावैद्युतांक और परावैद्युत पदार्थ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं। और इसमें बेटा इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, मोस्ट नहीं महा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपकी वैद्युत बल रेखाएं। बात समझे, वैद्युत बल रेखाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग प्रीवियस सब में पूछी जाती हैं वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं, देखो वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक और निष्कोण, डेफिनेशन लिखेंगे, वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक और निष्कोण वक्र होती हैं जो किसी स्थान पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, जो किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का लगातार प्रदर्शन करती हैं, लगातार प्रदर्शन करती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक और निष्कोण वक्र होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक और निष्कोण वक्र होती हैं जो किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का लगातार प्रदर्शन करती हैं, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का लगातार प्रदर्शन करती हैं। ये होती हैं हमारी विद्युत बल रेखाएं। क्लियर हो गया बेटा? विद्युत बल रेखाएं डेफिनेशन लिख लीजिएगा, जिससे नोट करना है कि विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र होती हैं। वे विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक और निष्कोण वक्र होती हैं जो किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, जो किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का लगातार प्रदर्शन करती हैं। जो किसी स्थान पर लगातार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रदर्शन करती है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। अब इनके गुण भी पूछा जाता है। जैसे पूछा गया क्वेश्चन में क्या होता है कि वैद्युत बल रेखाएं तथा इनके गुण लिखिए। ये आता है 3 नंबर या कभी कभार 2 नंबर का पूछ दिया जाता है। वैद्युत बल रेखाएं उनके गुण। वैद्युत बल रेखाओं की डेफिनेशन आपको समझ में आएगी। वैद्युत बल रेखाएं वे रेखा वे निष्कोण वक्र होती हैं, वे काल्पनिक और निष्कोण वक्र होती हैं जो किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शन करती हैं, तीव्रता का लगातार प्रदर्शन करती हैं। क्लियर हो गया? अब इनके गुण में क्या है, देखो गुण आप बिल्कुल नॉर्मल वे में समझेंगे। गुण जो है, देखो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। वैद्युत बल रेखाएं हैं वो कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। और दूसरा पॉइंट है कि ये सदैव धन आवेश अगर है तो धन आवेश से कैसे जाएंगी, दूर जाएंगे, धन आवेश से दूर जाती हैं और ऋण आवेश की ओर और तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, धन आवेश से दूर तथा ऋण आवेश की ओर होती हैं और ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती? यदि एक दूसरे को काटेंगी तो एक ही कटान पर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव होंगी, लेकिन ये क्या है, असंभव है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक ही दिशा पर, ऐसा असंभव है। क्लियर है? कैसा संभव है कि वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं कभी भी संभव नहीं होंगी। क्लियर है? परंतु ऐसा क्या है, असंभव है। क्लियर है? तो पहला पॉइंट क्या लिख सकते हो आप लोग कि वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं और ये सदैव धनावेश से दूर, धन आवेश है तो उससे हमेशा क्या जाएंगे, दूर जाएंगी, और ऋणावेश से सदैव पास। ऋणावेश से ऋणावेश होगा, निगेटिव चार्ज होगा, वो उससे हमेशा अट्रैक्ट होगी और जो पॉजिटिव चार्ज होगा उससे क्या होंगी, दूर भाग जाएंगी। समझ आएगी नहीं आई? पॉजिटिव चार्ज से दूर और नेगेटिव चार्ज के पास, यानी कि नेगेटिव क्या है, किसी के पास कमी है तो उसको ये अपनी विद्युत बल रेखाएं उनके पास चली जाती है, और जिसके पास पहले से सब कुछ है उनके पास से दूर भाग जाती है ना। जिसके पास सब कुछ उससे दूर और जिसके पास नहीं है उसके पास। क्लियर हो गया? विद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश की से दूर और ऋण आवेश की ओर। क्लियर है? तो ये उनके गुण हो गए। ठीक है, ये इनके गुण हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र। ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है। इसी से हम लोग वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर इसका अगला टॉपिक होगा किसी बिंदु से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करेंगे। किसी आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करेंगे। क्लियर है बेटा? तो इतना सबको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आपको थोड़ा इजी रहेगा। हाँ ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या है? वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। कोई आवेश है, कोई आवेश है, आवेश यानी कि Q, और किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक आवेश के कारण लगने वाले आकर्षण
और प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है। देखो वैद्युत क्षेत्र समझ लो, नॉर्मल से आप डेफिनेशन समझिए वैद्युत क्षेत्र आखिर क्या है। वैद्युत क्षेत्र, देखो वैद्युत क्षेत्र या किसी भी चीज का क्षेत्र यानी कि जहां तक उसका प्रभाव है। देखो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबक का क्षेत्र कहां तक, चुंबक जैसे कोई चुंबक है और चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र, जैसे चुंबक बीच में रखा हुआ तो लोहे का जैसे जहां तक उसका क्षेत्र होगा वहीं पर अगर आप मैग्नेट कोई भी लोहे का पार्टिकल लाओगे तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन उसके क्षेत्र से आप बाहर रखोगे तो क्या वो उसको अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा। उसी तरीके से हमारा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र क्या है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां तक उस आवेश के कारण लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अध्ययन किया जाता है, उसके कारण लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर हो गया। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसके आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का, जहां तक उसके आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर हो गया। वैद्युत क्षेत्र सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपकी, देखो थ्योरेटिकल पोर्शन इस क्लास में आपका समाप्त हो जाएगा। अगली क्लास में आपके सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन रहेंगे, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये थ्योरी वाली डेरिवेशन, थ्योरी की सिर्फ क्लास थी आपकी, इसमें सारी थ्योरी जो है लगभग आपकी समाप्त हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि आपका लास्ट टॉपिक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर रखे, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, ई से प्रदर्शित करते हैं। और ई का फॉर्मूला ई इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन में क्यू नॉट। क्या फॉर्मूला होता है, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई रखा हुआ आवेश, ठीक है, रखे एकांक परीक्षण आवेश, कौन सा, एकांक परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश किससे प्रदर्शित करते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, किस क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। और इस पे लगने वाला बल, इस पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी आवेश पर लगने वाले परीक्षण आवेश रखा हुआ, उस पर लगने वाले बल को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। ये कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। मात्रक न्यूटन पर कूलाम, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर कूलाम। और ये भी जैसे हमारी एक चीज, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सदैव धनावेश से दूर, ये भी धनावेश से दूर जाएगी और ऋणावेश की ओर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सदैव धनावेश से, देखो ये नोट करके लिख लो जाए तो आप लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर तथा ऋणावेश की ओर आती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव धनावेश, अगर पॉजिटिव जो है उससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है दूर जाएगी और ऋणावेश की ओर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव धनावेश से दूर और ऋणावेश की ओर आती है। क्लियर है। तो आज ही हम लोगों ने टॉपिक जो डिस्कस किए, पहला टॉपिक था हमारा परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़ता, वे पदार्थ जो जिनमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कागज, अभ्रक, एवोनाइट आदि। क्लियर है। दूसरा टॉपिक हम लोगों ने माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक क्या था, किसी परावैद्युत माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता तथा निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और के यहां पर क्या है, परावैद्युतांक है। एप्सिलॉन निरपेक्ष वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। दूसरा टॉपिक हमारा था परीक्षण आवेश। यह एक काल्पनिक आवेश होता है। किसी आवेश का जब हम परीक्षण करते हैं, सिर्फ इसका क्या किया जा सकता है, परीक्षण किया जा सकता है, हमारा परीक्षण आवेश कहलाता है। वैद्युत बल रेखाएं, सदैव वैद्युत बल रेखाएं
वे काल्पनिक और निष्पूर्ण वक्र होती हैं जो किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का लगातार प्रदर्शन करती हैं। और नेक्स्ट टॉपिक था वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक हम लोग क्या करते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, वही हमारा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और नेक्स्ट था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि E इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है E इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट। क्लियर हो गया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट। इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे जब हम लोग निकालेंगे किसी आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की, किसी बिंदु से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जब निकालेंगे तब इसका यूज होगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर रखे, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसे हम E से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि, इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव धन आवेश से दूर और ऋण आवेश की ओर होती है। क्लियर हो गई? आज की क्लास बस यहीं पर। अगली क्लास में आपको किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र और अन्य डेरिवेशन। ठीक है, थैंक यू।